हे गाइस, प्रेज द लॉर्ड। आज के दिन जिस वचन को प्रभु ने मेरे हृदय में डाला है कि मैं आपसे शेयर करूं या फिर इसके बारे में आपसे बातचीत करूं, वो वचन हमें मिलता है यूहन्ना 2 अध्याय 1 से लेकर के 11 तक। आइए हम साथ में पढ़ें। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहां थी। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम? अभी मेरा समय नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। वहाँ यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुंह भर दिया। तब उसने उनसे कहा, अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। और वे ले गए। जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा जो दाखरस बन गया था और नहीं जानता था कि कहाँ से आया है, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे, तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। यीशु ने गलील के काना में अपना यह पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। यहाँ तक आमीन। तो इस वचन में हम पाते हैं कि जब उस विवाह में यीशु अपने पूरे परिवार के साथ गए थे, स्पेशली अपनी माता के साथ, जिनका यहाँ पे बहुत ही प्रोमिनेंट रीति से वर्णन किया हुआ है, तो उन्होंने पाया कि उस मैरिज में, उस विवाह के भोज में दाखरस खत्म हो चुका है। और उस समय इज़राइल में ये जो प्रथा थी, उसके अनुसार अगर किसी के यहाँ पे दाखरस खत्म हो जाता है तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा शर्म की बात थी ये। लेकिन मरियम नहीं चाहती थी कि उस परिवार में किसी भी रीति से उनको शर्म का सामना करना पड़े। तो उनको पता था कि इस समय में उनकी मदद सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पिता कर सकते हैं। और परमेश्वर पिता का एक लौता बेटा, जो कि 100% मनुष्य, 100% गॉड, जो मनुष्य का रूप धारण करके ऑलरेडी उनके बीच में चल फिर रहा था, वो हमारे प्रभु यीशु मसीह थे। तो उनके अलावा, जब वो वहाँ पे मौजूद है, उनके अलावा और कौन मदद कर सकता है? तो उन्होंने सबसे पहले उस प्रॉब्लम को देखा और उस प्रॉब्लम की ओर अपनी निगाहों को नहीं डाला, उस प्रॉब्लम पे फोकस नहीं किया, उस प्रॉब्लम पे कॉन्सेंट्रेट नहीं किया, बल्कि उनकी निगाहें सबसे पहले प्रभु यीशु की ओर गई कि ठीक है, ये प्रॉब्लम तो है, बट इसका सोल्यूशन कौन? जीसस। ठीक है, ये परेशानी तो है, बट इसका सोल्यूशन कौन? ओनली जीसस, ओनली लॉर्ड जीसस। और उन्होंने उस विश्वास को रखते हुए यीशु के पास अपने पाँव को बढ़ाया। वो उनके पास पहुंची और उन्हें वहां ले गई जहां पे उस प्रॉब्लम का अकरेंस था। बहुत टाइम होता है कि हम अपने सॉल्यूशंस को जब ढूंढने लगते हैं तो हम अपने पाँव को सॉल्यूशन की ओर बढ़ाते हैं, हम यीशु मसीह की ओर कभी नहीं बढ़ाते। एंड ये सिर्फ जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं उनके लिए नहीं है, ये उस हर इंसान के लिए है जो इस पृथ्वी पर है, क्योंकि हमेशा किसी न किसी रीति से प्रॉब्लम्स होती है और हम सब सॉल्यूशन ढूंढना चाहते हैं। तरीका अलग अलग होता है, बट उसी तरीके में बाइबल का ये जो वचन है, जो हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, ये हमें बताता है, बाइबल हमें सिखलाती है कि हर प्रॉब्लम में हमारा सॉल्यूशन, हमारा सबसे पहला जो सीकिंग होना चाहिए वो लॉर्ड जीसस की तरफ होना चाहिए। हमारा सबसे पहला निहारना जो होना चाहिए वो लॉर्ड जीसस की तरफ होना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया। यीशु मसीह ने वहाँ पे जवाब दिया, जब हम यहाँ पढ़ते हैं, यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम? अभी मेरा समय नहीं आया। वहां पे लॉर्ड जीसस को खुद पे भरोसा नहीं था उस टाइम पे कि अभी मेरे मिरेकल का टाइम है। लेकिन क्योंकि मरियम की प्रार्थना, मरियम के हृदय का जो डिजायर था कि नहीं, मुझे इसका सॉल्यूशन चाहिए, उस बात ने, उस डिजायर ने प्रभु यीशु के हृदय को खोल दिया कि वो अपना पहला मिरेकल परफॉर्म करे। हमारे लाइफ में जब हम बहुत सारी ब्लेसिंग्स को चाहते हैं, बहुत सारी आशीषों को चाहते हैं, या सिर्फ हम एक ही ब्लेसिंग की राह ताक रहे हैं, एक ही प्रॉब्लम है जिसका हमें लग रहा है कि अगर ये सोल्यूशन हो जाए तो शायद बाकी चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी,
हो सकता है उस टाइम पे आप प्रेयर नहीं कर पा रहे हो, या आप बोल रहे हो कि अरे मैं कैसे प्रेयर करूं, मुझसे तो प्रेयर हो नहीं रहा है, या उस टाइम पे आप इतना प्रेयर कर चुके हैं और आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो आपको ऐसा लग रहा है कि अरे प्रभु तो प्रेयर सुनता ही नहीं है। तो उस समय में आपको ये याद रखना है कि लॉर्ड वॉन्ट्स टू आंसर योर प्रेयर, बट ही इज टेकिंग टाइम। हो सकता है कि आपके सर्कमस्टांसेस ऐसे नहीं हो कि आप उस ब्लेसिंग्स को रिसीव कर पाए। हो सकता है कि आपका हृदय रेडी नहीं है कि वो मिरेकल आ भी जाए तो भी आप यकीन नहीं करें कि ये प्रभु ने किया है। आप वहाँ पे लॉजिक डाल देंगे, या वहाँ पे आप साइंस डाल देंगे, या वहाँ पे आप सिचुएशन की चीज़ों को डाल देंगे, कंडीशन की चीज़ों को डाल देंगे। तो प्रभु नहीं चाहते कि उनके द्वारा की गई मिरेकल, उनके द्वारा दी गई ब्लेसिंग को आप किसी भी रीति से सुपर नेचुरल के अलावा, या जिसकी महिमा सिर्फ हमारे परमेश्वर पिता हमारे प्रभु यीशु मसीह को मिलनी चाहिए, उसके अलावा आप किसी और चीज को दें। तो वहां पे लॉर्ड चेक्स योर हार्ट। हो सकता है आपका हृदय किसी रीति से रेडी नहीं हो। दिस वर्स इज रियली डीप। तो अगर इनमें से कोई भी बात, और इनके अलावा और भी बहुत सारी बातें हो सकती हैं, मे बी दैट इज द रीजन कि आपको उस प्रेयर का आंसर नहीं मिल रहा है, मे बी दैट इज द रीजन कि आपका वो बिजनेस स्टार्ट नहीं हो रहा है, मे बी दैट इज द रीजन कि आपका जो फोकस है वो परमेश्वर की महिमा के अलावा किसी और चीज में है। और अगर ऐसा है तो हो सकता है वो जो डिले है वो प्रभु जानबूझ के कर रहे हैं कि आपका हृदय रेडी हो जाए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब उससे कहते हैं कि हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, तो यहाँ पे प्रभु मरियम के हृदय को परख रहे हैं कि क्या सच में उनका डिजायर है कि वो उस फैमिली को ब्लेस करना चाहती हैं यीशु मसीह के द्वारा। क्या सच में उनका डिजायर है कि हाँ दाखरस खत्म हो गया, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यीशु मसीह प्लीज कुछ करो। क्या आप भी इतने ही शिद्दत के साथ, इतनी ही गहराई के साथ, इतने ही बोझ के साथ, इतनी ही आशा के साथ प्रभु के पास अपनी प्रार्थना लेकर जाते हैं, या फिर आप प्रभु को परखने जाते हैं कि ठीक है प्रेयर करके देखते हैं कि क्या होता है। आइए हम आगे देखें। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही कर। बहुत टाइम जब हम प्रेयर करते भी हैं और प्रभु हमें बोलते हैं ओके यू नीड टू डू दिस, तुम्हें रोड नंबर ए में जाना है, बट क्योंकि रोड नंबर ए हमें लग नहीं रहा है कि जो हमारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन है उससे कुछ मैच नहीं खा रहा है वो रोड का जो भी सिनेरियो है, तो वी चूज कि नहीं हम रोड नंबर बी में जाएंगे। प्रभु ने आपके लिए जो प्रोविजन रखा है, प्रभु ने आपके लिए जो इंतजाम करके रखा है, वो रोड नंबर ए के में भी शुरुआत में ही मिल जाए, पर नहीं, क्योंकि आप अविश्वास के कारण रोड नंबर ए को चुन रहे हैं, तो सॉरी रोड नंबर बी को चुन रहे हैं, तो आप बी में चले जा रहे हैं, तो आपका जो प्रोविजन प्रभु की ओर से है वो कभी आएगा ही नहीं, आप उस तक कभी पहुंचेंगे ही नहीं। लेकिन रोड नंबर बी में जब आप जा रहे हैं तो वहाँ कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। हो सकता है वहाँ आपको टेंशन मिले, हो सकता है वहाँ आपको डिले मिले, हो सकता है वहाँ आपको फ्रस्ट्रेशन मिले, हो सकता है वहाँ आपको जो प्रोविजन आपके लिए रोड नंबर ए में प्रभु ने रखा था उससे मिलता जुलता कुछ मिले, जो शैतान ने एज अ ट्रैप आपके लिए सेट करके रखा है। और क्योंकि आप प्रभु के अलाइनमेंट से अलग हो चुके हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो आपकी प्रेयर का आंसर नहीं है, और आप उसमें भी खुशी खुशी आगे बढ़ रहे हैं। गॉड इज गुड। वो नहीं चाहते कि आप प्रॉब्लम्स में पड़े, वो नहीं चाहते कि आप भटके, वो नहीं चाहते कि आप किसी भी रीति से अपने जीवन में निराशा का सामना करें। अगर उन चीजों को प्रभु खुद अलाउ कर रहे हैं, that has a deeper reason. A deeper result should come out of that. ठीक है, हम आगे देखते हैं कि वहां पे जो मटके थे, बड़े बड़े मटके थे, 6 मटके थे, उन पानी भरने वालों ने उसे भर दिया, और यीशु मसीह ने बस ये कहा था पानी भरो, और उन्होंने सुना और उन्होंने मिरेकल देखा। क्या होता अगर जो पानी भरने वाले लोग हैं वो कहते कि दाखरस खत्म हो गया, हम पानी क्यों भरे, यहाँ पे तो दाखरस होना चाहिए। क्या होता अगर वो बोलते अरे इट डजंट मेक सेंस, क्या बात कर रहे हो, पानी क्यों भरने बोल रहे हो, पागल हो गए हो,
हम मनुष्य भी ऐसे ही रिएक्ट करते हैं कि प्रॉब्लम तो दाखरस है, तुम सोल्यूशन में पानी को क्यों डाल रहे हो? दैट्स व्हेन लॉर्ड गेट साइलेंट। आपके जीवन में तब प्रभु चुप हो जाते हैं, क्योंकि ही इज अ होली 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 गॉड, और वो स्वर्ग से उतर के आपके लेवल में आके आपसे बात कर रहे हैं, आपको जवाब दे रहे हैं, और आप उनकी तौहीन कर रहे हैं, आप उनको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, आप उनको डिसऑनर कर रहे हैं। फिर भी प्रभु आपसे इतना प्रेम करते हैं कि वो आपको छोड़ते नहीं हैं, बट कुछ समय के लिए वो शायद साइलेंट हो जाते हैं। बट यहाँ पे उन्होंने वैसा नहीं किया, उन्होंने माना और उन्होंने मिरेकल को देखा। द फर्स्ट मिरेकल एवर जो लॉर्ड जीसस क्राइस्ट ने जब वो मनुष्य के रूप में यहाँ चल रहे थे तब उन्होंने देखा। उन्होंने खुद भी विटनेस किया, बाकी लोगों ने भी विटनेस किया, एंड दे वर हैप्पी। बात ये नहीं है कि आप क्या सोचते हैं कि आपके प्रॉब्लम का सलूशन किस तरीके से आएगा। बात ये है कि प्रभु ने आपके लिए क्या डिजाइन करके रखा है कि आपके प्रॉब्लम का सलूशन किस तरफ से आएगा। प्यारे भाई और बहनों, माय डियर फ्रेंड्स, आज इस वचन को जब प्रभु ने मुझे दिया तो प्रभु ने बहुत ही गहरी रीति से मुझसे बात की, और बहुत टाइम हमारा खुद के प्रेयर्स पे विश्वास नहीं होता है कि हम सही प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन प्रभु को विश्वास है, क्योंकि वो आपके शब्दों को नहीं, आपके हृदय को देखते हैं कि आपका मोटिव कैसा है, आपका हार्ट कैसा है, किस वजह से आप प्रार्थना कर रहे हैं, किस लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, क्यों आप प्रार्थना कर रहे हैं। मे बी आप इतना कुछ अपने प्रेयर में बोल भी ना पाए, but then also God listens, He understands, so trust Him. And जो भी वो आपको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उन बातों को आप करिए, और ये सिर्फ आप लोगों के लिए नहीं है, ये मेरे लिए भी है, because sometimes disobedience feels easy, obedience feels hard, but trust me, God loves you, Lord loves you, और वो हमेशा चाहते हैं कि आप सुरक्षित रहें, आप आनंदित रहें, आप प्रोटेक्टेड रहें, आप प्रभु की उन ब्लेसिंग्स को आराम से अपनी ज़िंदगी में एंजॉय करें। बट बहुत टाइम उस जगह तक पहुंचने के लिए जिस रास्ते से हमें गुजरना होता है वो शायद उतना एंजॉयबल या उतना इजी ना हो। ओके, सो ट्रस्ट लॉर्ड। एंड जैसे इन लोगों ने गलील के काना नगर में उस मिरेकल को देखा, उस मिरेकल को विटनेस किया और प्रभु की प्रशंसा की, आनंदित हुए। प्रभु छोटी छोटी चीज़ों को आपके लाइफ में करता है, आप उन चीज़ों पे ध्यान दें और प्रभु के इंस्ट्रक्शंस को समझें। God bless you. Thank you for watching. Bye bye.